अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमे क्राफ्टिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक और ऑर्डर है, उसे पूरा करते हैं। हाँ जी, ऑर्डर्स की वीडियो बन रही होती है ज़्यादातर मेरी, जितनी हो सकती है उतनी वीडियो बना लेती हूँ, मतलब क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में काम और ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो खैर यहाँ पे किचन्स का ऑर्डर आया था, मुझे Z और S अल्फ़ाबेट पे काम करना था, इसके अलावा ये शेप्स वाले मोल्ड पे। तो सबसे पहले हम अपने मोल्ड को क्लियर कर लेंगे अल्कोहल पैड से। अच्छी तरह क्लियर करने के बाद फिर यहाँ पे मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि हम रेज़न से कोई भी चीज़ अपनी बनाते हैं वो आराम से हमारे मोल्ड से रिलीज़ हो जाती है। ये मेरा M जो अल्फ़ाबेट जो आपने देखा है, ये मतलब काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया था, तो अल्लाह का शुक्र है इस स्प्रे के बाद काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे मोल्ड जो हैं अभी सेफ़ रहते हैं इससे। इसके अलावा ये रेज़न की ट्रांजिशन हो रही है, कुछ हो गई ऐसे। तो सबसे पहले हमने रेज़न को मिक्स कर लिया, A एंड B पार्ट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर उसे अलग अलग कंटेनर्स में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे ब्लैक एंड गोल्ड की थीम चाहिए थी। ब्लैक एंड गोल्ड किचन इतना ज़्यादा मेरा हिट है, मतलब ज़्यादातर लोग वही बनवा रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग। तो देखते हैं अब कैसे बन रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जो रेज़न आर्टिस्ट हैं और जो बिगिनर्स हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं इस वीडियो से, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल टिप्स हैं हमारे लिए, और कुछ पेजेस हैं जिनका लिंक है जहाँ से आप चीज़ें बाय कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान से हैं तो रीज़नेबल प्राइसेस में। तो यहाँ पे हमने अपना गोल्ड फ्लेक्स अच्छी तरीके से ऐड कर लिया है। इसमें मैंने कुछ गोल्डन चंक्स ऐड किए हैं। वेदर इतना अजीब हुआ हुआ है, इतनी ज़्यादा फ्लाइज आ रही हैं, मतलब काम करने में इतना मसला होता है, और पता नहीं क्यों रेज़न से एक अलग ही लगाओ है इनको। चंबी भी रेज़न का वर्क करती हूँ, फ्लाइज इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, मुझे नहीं पता रेज़न में ऐसा क्या है, वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं मतलब। फिर जो है मैंने यहाँ पे मीका पाउडर ले लिया, ब्लैक ग्लिटर ले लिया। अच्छा, मीका पाउडर के साथ साथ मैं ग्लिटर भी ऐड कर देती हूँ तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। वैसे तो मीका पाउडर ही काफ़ी है, लेकिन ग्लिटर ऐड करने से भी एक शाइन और अलग सा आ जाता है लुक। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल जेट ब्लैक बनाना था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पेस्ट पिगमेंट भी ऐड किया था। अगर आप लोग के पास पेस्ट पिगमेंट नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, मीका पाउडर भी काफ़ी होता है, बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता है उससे, और उससे टेक्स्चर काफ़ी अच्छा बन जाता है मीका पाउडर से। तो हमने अच्छी तरीके से ब्लैक एंड गोल्ड को मिक्स कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मेरा रेज़न थोड़ा रनी है, तो अगर हमें 2 कलर्स में या 3 कलर्स में हमने बनाना होता है तो उसमें ये होता है कि हमने रेज़न को थोड़ा सा थिक होने दें, थोड़ा वक्त दें उसके, वो स्टे रहे, मतलब इसको जिस जगह हम रखें वो स्टे रहे, पूरे मोल्ड में फैले नहीं। मतलब या तो UV रेज़न है हमारा सबसे बेस्ट है कि उसको हाथ के हाथ हम ड्राई करते रहते हैं UV लाइट के ज़रिए, या फिर अगर हम नॉर्मल रेज़न से वर्क कर रहे हैं तो उसकी बेस्ट ट्रिक ये है कि उसे हम थोड़ा सा स्टे करें, मतलब थोड़ी सी देर उसको रख दें ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। जैसे यहाँ पे थोड़ा थिक रेज़न है मेरा, तो यहाँ पे ये गोल्डन जहाँ जहाँ डाल रही हूँ वहीं के वहीं है। मतलब अगर मैं बहुत रनी डाल देती हूँ तो पूरे मतलब मोल्ड में फैल जाता है, और फिर मतलब वो लुक नहीं आता जो मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो अगर हमें 2 to 3 वो कलर्स के साथ वर्क करना है तो हमें ये वेट करना पड़ेगा कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा थिक हो जाए, थोड़ा थिक, बहुत ज़्यादा थिक नहीं, वरना फिर तो उसको मोल्ड में करना ही मुश्किल हो जाता है, और फिर एजेस इतने ज़्यादा बुरे बनते हैं उसके, बिल्कुल बबल बबल से और अजीब कटे कटे से। तो ये है कि आप लोग उसको थोड़ा सा थिक होने दें। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थिक होने दिया ताकि वो अच्छा बने, जिस तरह के हम कलर्स चाह रहे हैं, जो कलर जिस जगह रखना चाह रहे हैं वो उसी जगह रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट शेप, अच्छा इस शेप के मेरे दो किचन्स थे, तो पहले मैंने इसको रेडी किया, फिर मैंने दूसरा करूँगी। इसके अलावा जो रेज़न मेरा बचता है, मतलब लेफ्ट ओवर रेज़न के अंदर मैं थोड़े थोड़े चार्म्स रेडी करती रहती हूँ, जो कि बेहद ज़रूरी होते हैं किचन्स के लिए और डिफरेंट हमारे गिफ्ट वगैरह के लिए या दूसरी चीज़ों में भी हमारे काम आ जाते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि साथ साथ मैं अपने चार्म्स भी रेडी करके रखती हूँ। आपने देखा होगा मेरी ओल्ड वीडियोस के अंदर फ्रिज के मेरा जो फ्रिज की ड्रॉर है, जो मेरा पेन होल्डर है, उसके अंदर कितने सारे चार्म्स भरे हुए हैं। तो कहाँ तो एक भी नहीं था और कहाँ इतने सारे भर गए, तो बड़ा फ़ायदा होता है। और ये था कि बेचारे मेरे मोबाइल स्टैंड पर चक्कर आ गए थे जो कि गिर गया था। तो जो है फिर यहाँ पे ये ड्राई हो गए, तो ड्राई होने के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था अच्छी तरीके से। इस रेज़न का थोड़ा वेट करना पड़ता है ड्राई का। फिर यहाँ पे मैंने सुबह उठ के नेम लिखना शुरू किए। नेम जो है हम विनाइल स्टिकर कट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। जैसे अगर बहुत सारे ऑर्डर्स एक साथ हो तो बंदा एक साथ कर ले, लेकिन हम छोटे स्मॉल बिज़नेस वाले, मतलब कभी कोई ऑर्डर आ रहा है तो कभी कोई ऑर्डर आ रहा है। तो ये होता है कि मैं ना एक्रेलिक कौन स्लीव है, मैंने उससे मैं राइट कर लेती हूँ नेम शीट के ऊपर, और फिर मैं उसको अच्छे से कट कर लेती हूँ, तो वो भी अच्छा लगता है। मतलब रेज़न के किचन्स के अंदर मतलब राइटिंग थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर हमारा हाथ चल रहा है। जस्ट लाइक वी अप्लाइड हिना ऑन आवर हैंड्स, लाइक मेहंदी जो हम करते हैं अप्लाइड, ठीक है। फिर मैंने इसमें नेम ऐड करने के बाद कुछ गोल्डन चंक्स ऐड किए। अच्छा, जो हमारा UV रेज़न है
ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन उससे ये आसानी हो जाती है कि काम हमारा हाथ के हाथ हो जाता है। अभी यही काम अभी जैसे मैंने इजीली कर लिया, मैंने शीट को जस्ट कट किया और जल्दी से लगा के और जल्दी से अभी मैं इसको यूवी लाइट के अंदर ड्राई कर दूँगी और फिर जल्दी से फाइनल कोटिंग कर दूँगी। लेकिन अगर यही काम मैं दूसरी रेजिन से कर रही होती नॉर्मल वाले से, तो ये होता कि पहले मुझे नेम के ड्राई होने का वेट करना पड़ता कि नेम वाली जो रेजिन की लेयर है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर मैंने फाइनल कोटिंग कर दी तो ये नेम भी इधर उधर मतलब तैरने लगेगा, सारे गोल्डन चंक्स भी इधर उधर हो जाएंगे। मतलब जब मैं आऊँगी ना इसको फाइनल लुक देखने के लिए, तो मुझे कोई चीज़ कहीं मिलेगी तो कोई चीज़ कहीं मिलेगी। तो ये जो यूवी रेजिन है ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अल्फ़ाबेट वगैरह हम नेम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इजीली लिख लेते हैं। और नेम लिखने का मेरा तरीका मैंने अपने टिकटॉक पे भी अपलोड किया, इंशाल्लाह मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स पे भी अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग को आसानी हो जाएगी। कि वैसे तो नॉर्मल है कि हम आराम से लिख लेते हैं, लेकिन यूवी रेजिन से बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि हम हाथ के हाथ उसको ड्राई कर लेते हैं और हमारी फाइनल कोटिंग भी आराम से जल्दी हो जाती है। मतलब हमें वेट नहीं करना पड़ता, हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच रहा होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी इसकी फ़ाइनल कोटिंग कर दी है। फ़ाइनल कोटिंग के बाद ही असल नज़र आती है हमारी की चेन्स की जो एक लुक होती है, एक अलग ही शाइन आ जाती है। और वाकई स्टेशनर वालों का रेजिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तक मैंने स्टेशनर वालों का यूज़ किया है, शायद जब भी मैं इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ मतलब, लेकिन जो बात है अच्छा तो है ना। और अगर कहीं और का भी अच्छा होगा तो मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक तो मैंने स्टेशनर्स वालों से इतना ज़्यादा स्टॉक मंगा लिया है अपना कि मुझे प्राइस भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगे, इनके रीज़नेबल है बिल्कुल, और चीज़ भी अच्छी मिल रही है। जब चीज़ अच्छी मिल रही है रीज़नेबल प्राइस में तो क्यों नहीं लेगा बंदा, तो इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया। फिर जो है मैंने इनको अच्छी तरीके से फाइनल कोटिंग की और यहाँ पे वही ये बेचारी मक्खी इसके अंदर आके मर गई, जान की बाजी हार गई थी अपनी, ये अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल से तंग आ गई थी। खैर फिर मैंने अपने नेम्स जो और लिखे हुए थे दूसरा किचन था उसको रेडी किया। एक ज़हीर सुलंगी नाम था और एक शहजाद इमरान नाम था। तो दोनों किचन सेम थीम पर थे, ब्लैक एंड गोल्ड विद अल्फ़ाबेट। तो दोनों को सेम मैंने इस तरीके से मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि कट करके ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ मैं नेम, फिर उनको कट करके ईज़िली और ना उनको किचन में ऐड कर देती हूँ। और जिस मतलब प्लास्टिक पर मैं लिखती हूँ ना नेम, तो वो प्लास्टिक इतनी अच्छी है वो बिल्कुल रेजिन के अंदर पता ही नहीं लगती कि वो प्लास्टिक ऐड की है हमने मतलब। फिर मैंने वही सेम प्रोसेस गोल्डन चंक्स को ऐड किया और जस्ट इनमें फाइनल कोटिंग की इन यूवी लाइट से ड्राई करने के बाद। तो आप लोग भी थोड़ी थोड़ी बातें अपनी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, आप लोग की क्या हॉबीज़ हैं, क्या मतलब आप लोग करते हैं, वीडियोस कैसी लगती हैं, क्या होता है, क्या और आगे क्या प्लान्स हैं, मतलब आप लोग सोचते हैं रेजिन आर्ट का। मैं तो डिफरेंट मेरी अलग अलग चीज़ें हैं कि मैं कभी कुछ कर रही हूँ तो कभी कुछ कर रही होती हूँ। कुछ चार्म्स भी रेडी थे यहाँ पे, ये दिखाए मैंने आप लोगों को। तो कभी मैं पॉलीमर क्ले आर्ट करने लगती हूँ, कभी मैं एयर ड्राई क्ले आर्ट करने लगती हूँ। लेकिन आजकल जो है वो रेजिन आर्ट चल रहा है, तो बस रेजिन आर्ट में ही है हर चीज़। मतलब मैं तो ना सिर्फ पहले वीडियोस देखती थी रेजिन आर्ट की, मैं देखती थी कि वो लिख के, मुझे नाम भी सही से नहीं पता था, मैं देखती थी कि हाँ कोई लिक्विड है जिससे लोग इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। मतलब वो ना बाहर मुल्क की वीडियोज़ हमारे सामने आ रही होती हैं तो देखती रहती थी मैं। अच्छा यहाँ पे जो एजेस वगैरह ख़राब हो गए थे ना किचन्स की जो हम निकालते थे, तो मैं उनको क्लियर कर रही थी। ठीक है तो ना फिर मैं देखती रहती थी कि अच्छा मतलब ऐसे होता है, ऐसे ड्राई हो जाता है और इतनी सी चीज़ें बनती हैं ऐसे, लेकिन पता नहीं था। हाँ फिर मैंने मालूमात की और मुझे एक पेज मिला जहाँ पे ये चीज़ें मिलती थी, लेकिन तब पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा कि रेजिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। लेकिन अब थोड़े से पैसे आने लग गए तो फिर मैंने कहा चलो अब बाय कर सकते हैं। फिर मैंने एक एक करके इतना बड़ा सेटअप मतलब आगे हो गया अब तो रेजिन का माशाल्लाह से इतना सारा सामान है अब तो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पास इतना सामान होगा रेजिन का, या मुझे इतनी नॉलेज हो जाएगी मतलब रेजिन की। तो वाकई वीडियोस से भी आजकल वीडियोस इतनी हेल्पफुल हैं, मतलब पिंटरेस्ट से आपको इतनी हेल्प मिल जाती है, यूट्यूब वीडियोस से इतनी हेल्प मिल जाती है, और जो डिफरेंट हमारे आउट ऑफ द कंट्री हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं मतलब। तो खैर यहाँ पे मैंने किचन्स को ड्रिल करने के बाद मैंने ब्लोअर रखा हुआ है, क्योंकि हाथ से तो इन चीज़ों को हटाना बड़ा मुश्किल होता है बारीक बारीक सर्रों को, तो मैंने तो ब्लोअर रखा हुआ है, मैं ब्लोअर मार देती हूँ तो वो सारे अच्छे हो जाते हैं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। तो मैंने कुछ चार्म्स भी रेडी किए हुए थे इन लोगों के लिए, और बाकी अलग से भी जो चार्म्स थे वो रेडी किए हुए थे। यहाँ पे मैं अपनी रिंग के शश के मार रही थी। खैर तो फिर मैंने ना यहाँ पे उनके लिए जल्दी से गिफ्ट रेडी किया कि मेरे पास 2 स्टड्स रखे हुए थे और एक पेंडेंट, तो मैंने जल्दी से उन पर स्टड्स लगाए। और वही कि यूवी लाइट और यूवी रेजिन बेन था इंपॉर्टेंट, कि जल्दी से यूँ मिनटों में काम हो गया कि मैंने सोचा कि मैं स्टड्स बना दूँ, और मैंने जल्दी से उनमें स्टड्स का बैक साइड ऐड किया और यूवी लाइट में इनको ट्राई किया और बस यूँ ही रेडी हो गए। मतलब
तो हाँ, यूवी रेज़न थोड़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा लगता है। मैंने भी बहुत टाइम बाद, मतलब 1.5 साल बाद ली है यूवी रेज़न, लेकिन ले ली। अगर हम रेज़न आर्ट स्टार्ट कर दिया तो हम कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके कर लेंगे, सालों बाद कर लेंगे, लेकिन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जी ये फ़ाइनल लुक थी। बहुत सारी बातें हो गई आज तो पुरानी वाली मरियम आ गई, बहुत सारी बातें हो गई। तो खैर ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। ब्लैक एंड गोल्ड मेरा सबसे हिट मतलब है, सबसे ज़्यादा हिट है ये किचन, मतलब ज़्यादातर लोग बनवा रहे होते हैं मुझसे। और ये मैंने इनको गिफ्ट किया था, एज अ गिफ्ट दे दी। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है गिफ्ट देने में, मतलब ये छोटे छोटे चीज़ें अच्छी बात है ना, मतलब देख के खुश हो जाते हैं कि यार वाह, मतलब ये चीज़ मिल गई साथ में, और कितनी मुश्किल भी नहीं है, तो बन रही है साथ साथ, तो बना दी और दे दिया रख के साथ तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से बोर नहीं हुए होंगे कुछ अच्छी भी लगी होंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी, और आप लोग किचन्स की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, किचन्स भी अच्छे लगे होंगे। ऑर्डर वगैरह करना हुआ तो व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिया हुआ है, मेरी आईडी पे भी है मेंशन व्हाट्सअप का नंबर, और इंस्टा आईडी है, टिकटॉक आईडी वगैरह सब मेंशन है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। सब्सक्राइब भी कर दिया करें यार, 100 ही नहीं हो रहे सब्सक्राइबर अभी तक। तो ये कुछ हमने इस तरीके से पैक कर दिए थे। पैकेजिंग ऐसा ऐसा करके मैं और अच्छी करती जा रही हूँ, इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आगे जाके। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी प्यारी प्यारी दुआएं मुझे याद रखिएगा, और मैं आप सबको याद रखूँगी। और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।